नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज की टॉप हेडलाइन है कुछ इस तरह। रॉयल मोरक्कन आर्मी ने भारत के आकाश एनजी में दिलचस्पी दिखाई। सोलर इंडस्ट्री ने कटिंग एज यूएवी एयर स्ट्रिप और म्यूनेशन टेस्टिंग फैसिलिटी अनवील किया। भारतीय वायु सेना ग्रीस के मल्टीनेशनल एक्सरसाइज इनियोकोस में हिस्सा लेगी। डीआरडीओ ने HEA यूएवी का सफल परीक्षण किया। अमेरिका 1 शॉट 100 किल HPM हथियार तैनात किया। नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड एक नया एयर स्ट्रिप और टेस्टिंग फैसिलिटी लॉन्च करने जा रहा है, जो सिर्फ ड्रोन्स और स्मार्ट वेपन के लिए बनाया गया है। इसका इनॉग्रेशन 30 मार्च को पीएम मोदी ने किया, जो दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ये फैसिलिटी 1250 मीटर लंबी रनवे के साथ बनाई गई है, जो ड्रोन्स की टेक ऑफ, लैंडिंग और टेस्टिंग के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। साथ ही लाइव म्यूनेशन और वॉरहेड टेस्टिंग फैसिलिटी भी है, जिसमें लॉइटरिंग, म्यूनेशन और स्मार्ट बॉम्ब का टेस्टिंग होगा, ताकि ये श्योर हो सके कि ये वॉर सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करेगा। ये प्रोजेक्ट इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। नागास्त्र 1 जैसे कम वेट वाले स्मार्ट ड्रोन्स जो 2 मीटर एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट कर सकती है और पैराशूट रिकवरी सिस्टम के साथ रीयूज हो सकती है, उनका यहाँ टेस्टिंग और रिफाइनमेंट होगा। ये तो बस शुरुआत है। नागास्त्र 2 और नागास्त्र 3 जैसे एडवांस मॉडल भी डेवलपमेंट में है। सबसे बड़ी बात, यहाँ हर साल 1000 लॉइटरिंग म्यूनेशन बनाने की कैपेसिटी होगी, जो इंडिया को मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाएगी। सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड ने अगले 10 साल में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, जिससे नागपुर को इंडिया का ड्रोन और स्मार्ट वेपन हब बनाने का विजन है। पीएम मोदी का इस इवेंट में शामिल होना ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इंडिया की डिफेंस पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का एक बड़ा कदम है। ये प्रोजेक्ट इंडिया को सेल्फ रिलायंट डिफेंस पावर बनाने की तरफ एक और बड़ा कदम है, जिसमें ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनेशन और काउंटर ड्रोन्स टेक्नोलॉजी का एक बड़ा रोल होगा। सिंपल शब्दों में बोले तो ये एक ऐसा स्टेप है जो इंडिया की आर्मी को फ्यूचर वॉर के लिए और भी पावरफुल बनाएगा। मोरक्को अपनी एयर डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नए और एडवांस सिस्टम देख रहा है। इसी चक्कर में उनका नजर इंडिया के आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम पर पड़ी है। यह सिस्टम इंडिया के डीआरडीओ ने बनाया है और भारत डायनेमिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसे मैन्युफैक्चर करते हैं। आकाश एनजी एक तेज और पावरफुल मिसाइल सिस्टम है, जो फाइटर जेट, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल को 70 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर उड़ा सकती है। इसका डिजाइन हल्का है, रिस्पांस टाइम फास्ट है और डायरेक्ट टारगेट को हिट करने की शक्ति रखता है। कुछ वक्त पहले इंडियन मिलिट्री डेलीगेशन मोरक्को गए थे और उन्होंने मोरक्को को अर्जुन बैटल टैंक, कॉम्बैट ड्रोन्स और आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम दिखाया था। मोरक्को ने सबसे ज्यादा आकाश एनजी में इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि ये सस्ता, मॉडर्न और नए एरियल थ्रेट से निपटने के लिए बेस्ट है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया मोरक्को को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी दे सकता है, मतलब मोरक्को इसके कुछ पार्ट्स अपने ही देश में बना सकता है, जो उनके डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करेगा। मोरक्को ने पहले भी कई एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, जैसे चाइना का स्काई ड्रैगन सिस्टम जो 50 किलोमीटर का रेंज है, इजराइल का बराक MX जो 150 किलोमीटर की रेंज तक मार सकती है और चाइना का FD 2000B सिस्टम जो 200 किलोमीटर तक मार सकती है। इसके पास पहले से ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, लेकिन आकाश एनजी एक परफेक्ट बैलेंस है, अफोर्डेबल भी है और पावरफुल भी। यह मोरक्को के डिफेंस नेटवर्क को और मजबूत करेगा और नए जमाने के ड्रोन्स और मिसाइल को गिराने में हेल्प करेगा। अगर ये डील होती है तो मोरक्को को एक नया और रिलायबल एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा और इंडिया और मोरक्को के डिफेंस रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब देखना ये है कि ये डील फाइनल होती है या नहीं। इंडियन एयरफोर्स एक बड़ी इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज इनियोकोस में हिस्सा लेने जा रही है, जो 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस के अंद्राविदा एयर बेस पर होगा। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें 15 देश की एयरफोर्स शामिल होगी। इंडियन एयरफोर्स अपने Su-30 MKI फाइटर जेट, IL-78 टैंकर और C-13 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी। इसका मेन पर्पस है डिफरेंट कंट्री के एयरफोर्स के साथ मिलकर ट्रेनिंग करना, नए वॉर टैक्टिक्स सीखना और रियल कॉम्बैट सिचुएशन का एक्सपीरियंस लेना। इसमें एक बैटलफील्ड जैसा सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा, जिसमें अलग अलग देशों की एयरफोर्स की एक टीम की तरह काम करेगी। प्लान बनाने से लेकर मिशन एग्जीक्यूट करने तक सब कुछ एकदम रियल लाइफ कॉम्बैट के तरीके से होगा। ये एक जबरदस्त मौका होगा इंडियन एयरफोर्स के पायलट और क्रू के लिए नए टेक्निक अडॉप्ट करने और अपनी स्किल और स्ट्रेटेजी को और बेहतर बनाने का। इस एक्सरसाइज का एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि इंडियन एयरफोर्स दूसरे मिलिट्री फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क बढ़ा सकेगी। आज के टाइम में ज्वाइंट ऑपरेशन और इंटरनेशनल डिफेंस पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है और इनियोकोस जैसे एक्सरसाइज से इंडिया की मिलिट्री कोऑपरेशन और मजबूत होगी। सिंपल शब्दों में बोले तो ये एक मिलिट्री प्रैक्टिस सेशन है, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक तरह से एडवेंचर भी होगा और एक सीरियस ट्रेनिंग भी। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक मौका है इंडिया को ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन में और मजबूत बनाने का।
डीआरडीओ के नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने एक हाई इंडोरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का सक्सेसफुल टेस्ट किया, जो एक बड़ी सफलता है। ये टेस्ट एक लेक में किया गया, जिसमें ये व्हीकल पानी के ऊपर भी स्मूथली चला और पानी के अंदर भी बिना किसी दिक्कत के ऑपरेट किया। सिंपल शब्दों में बोले तो ये एक रोबोटिक सबमरीन जैसा है, जो बिना किसी इंसानी मदद के काम कर सकता है। इसका हाई इंडोरेंस का मतलब है कि ये लंबी देर तक बिना रुकावट के चलेगा, जो इसे और भी पावरफुल बनाता है। इस टेस्ट का सबसे बड़ा मतलब ये है कि इंडिया अपनी अंडर वाटर डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक और कदम आगे बढ़ चुका है। ये व्हीकल प्योर देसी टेक्नोलॉजी से बना है, जो आत्मनिर्भर भारत का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। HEA नेवी के लिए बहुत काम का है, क्योंकि ये दुश्मन की सबमरीन और अंडर वाटर माइन को डिटेक्ट कर सकता है, समुद्र में मॉनिटरिंग कर सकता है और क्रिटिकल मिशन बिना किसी इंसानी जान के जोखिम में डाले पूरा कर सकता है। पहले सिर्फ बड़े देशों के पास ऐसे व्हीकल थे, पर अब इंडिया ने भी अपनी जगह बना ली है। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि ये पानी के ऊपर भी काम कर सकता है और पानी के अंदर भी, जो इसे और भी ज्यादा पावरफुल और यूजफुल बनाता है। अब इसे और इम्प्रूव किया जाएगा ताकि फ्यूचर में इंडियन नेवी इसे समुद्र में भी डिप्लॉय कर सके। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि एक इंडिकेशन है कि भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी में नए इनोवेशन ला रहा है। आने वाले दिनों में HEA जैसे इंडिजिनस अंडर वाटर व्हीकल समुद्र की सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग में बड़ा रोल निभा सकेगा। ये टेक्नोलॉजी इंडिया की नेवी को और मजबूत बनाएगी, जो समुद्री सुरक्षा में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। अमेरिकन कंपनी AP रस ने एक नया हथियार लियोनिडास बनाया है, जो माइक्रोवेव से दुश्मन के ड्रोन्स को तुरंत डिसेबल कर सकता है। आमतौर पर ड्रोन्स को गिराने के लिए मिसाइल या गन्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये तरीका महंगा और लिमिटेड होता है, क्योंकि एक मिसाइल सिर्फ एक ही ड्रोन्स को गिरा सकती है, जबकि लियोनिडास एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन्स को गिराने की ताकत रखता है। ये सिस्टम हाई पावर माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़कर ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फेल कर देता है, जिससे वो क्रैश हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बार बार यूज हो सकता है और बहुत तेजी से काम करता है, क्योंकि ये लाइट के स्पीड से ऑपरेट करता है। लियोनिडास सिस्टम में सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर्स लगे होते हैं, जो माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट करते हैं और इन्हें एंटीना के जरिए दुश्मन के ड्रोन्स पर भेजा जाता है। जब ये वेव ड्रोन से टकराती है तो उनके सर्किट डैमेज हो जाते हैं और ड्रोन्स गिर जाते हैं। ये सिर्फ हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स को ही नहीं, बल्कि जमीन पर चलने वाले टैंक्स और समुद्र में चलने वाले शिप के इलेक्ट्रॉनिक्स को भी फेल कर सकता है। यह सिस्टम इतना स्मार्ट है कि ये अपने और दुश्मन के ड्रोन्स में फर्क पहचान सकता है, जिससे गलती से अपने ड्रोन्स को गिराने का खतरा नहीं रहेगा। अगर ये हथियार युद्ध में सक्सेसफुल होता है तो ये वॉर स्ट्रेटेजी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। पहले ड्रोन से निपटने के लिए महंगी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट गन का यूज होता था, लेकिन अब ये नई टेक्नोलॉजी ड्रोन का खौफ खत्म कर सकती है। वहीं इंडिया भी अपनी हाई पावर माइक्रोवेव के डेवलपमेंट पर काफी फोकस कर रहा है। एरो इंडिया 2025 में बेंगलुरु के स्टार्टअप टॉनबो इमेजिंग ने अपना लेटेस्ट HPM डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम वेब स्ट्राइक शोकेस किया। ये सिस्टम स्पेशली एनिमी ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को डिसेबल करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिलहाल इसकी रेंज 3 किलोमीटर है, लेकिन टॉनबो इमेजिंग इसे 5 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम कर रही है। इस सिस्टम में AESA रेडार और एक एडवांस कैमरा भी है, जो टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने में हेल्प करता है। यह UAV के साथ साथ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिसेबल करने की कैपेबिलिटी रखता है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।